नमस्कार, मैं रेशमा, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में इस साल ठंड ने असामान्य रूप से तीखा रूप ले लिया है। न्यूनतम तापमान 11 साल बाद सबसे कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक ही दिन में तापमान में लगभग 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण शीतलहर का असर बढ़ गया है। आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है, जिससे खासकर ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ सकती है। राजनांदगांव कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल के बाद दुर्ग जिला न्यायालय में भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दुर्ग एसपी के निर्देश पर पूरे न्यायालय परिसर की सघन तलाशी ली गई। आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से बम की तलाश की गई। वहीं 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी परिसर और आसपास तैनात किए गए हैं। अधिवक्ताओं ने भी सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे और चेक पोस्ट लगाने की मांग की है। क्राइम ब्रांच डीएसपी अलेक्जेंडर कीरो ने बताया कि रूटीन चेकिंग के तहत यह कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस अब जीरो टॉलरेंस मोड में है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जिनमें 3 महिला आरक्षक भी शामिल है। प्रत्येक पर 500 रुपए का चालान काटा गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर गठित कुर्की दल ने जोन 2 वैशाली नगर और जोन 4 शिवाजी नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 9,13,879 रुपए की वसूली की। जैसे कि कुर्की दल बकायेदारों के परिसर पर पहुंचा, भवन और भूमि स्वामियों ने तत्काल संपत्ति कर का भुगतान कर दिया। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अपने लंबित करों का भुगतान कर अधिभार से बचे और शहर के विकास में सहयोग करें। खुर्सीपार क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने और नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सघन निरीक्षण किया। SLRM सेंटर से लेकर शौचालय, सड़क, स्टेडियम और सीवरेज लाइन तक हर समस्या की बारीकी से जायजा लिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाए। खुर्सीपार को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में निगम का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। कवर्धा जिले के बाजार, चारभाटा और बघर्रा संग्रहण केंद्रों में बड़ा घोटाले जैसा मामला सामने आया है। वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए लगभग 22,000 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब इस कमी पर सवाल उठे तो जिला विपणन अधिकारी ने इसे मौसम के प्रभाव और चूहे, दीमक व कीड़ों द्वारा नुकसान बताया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में धान सिर्फ कीड़ों से नष्ट हो सकता है या फिर उनके पीछे कोई गंभीर लापरवाही और अनियमितता छिपी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्थागत स्वच्छता को मजबूत करने के लिए जोश जर्नी ऑफ सैनिटेशन हाइजीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, छात्रावास और सामुदायिक शौचालयों की नियमित और वैज्ञानिक सफाई सुनिश्चित की जाएगी। जोश योजना की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय युवाओं को स्वच्छता प्रहरी बनाकर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। स्वच्छता के साथ साथ यह योजना सामाजिक बदलाव और आय सृजन का भी माध्यम बनेगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW भी सक्रिय हो गई है।
जेल में बंद अनवर ढेबर और के श्रीवास्तव से पूछताछ के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी दी गई है। 2019 से 2023 के बीच बदली गई शराब नीति, फर्जी होलोग्राम, चहेती कंपनियां और 2165 करोड़ के टैक्स नुकसान के इस मामले में कई बड़े नाम पहले ही गिरफ्त में हैं। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की उम्मीद है। जसपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए एक भतीजी ने ही अपने ही बड़े पिताजी के घर को निशाना बना डाला। आईफोन के लालच और बॉयफ्रेंड के उकसावे में आकर 21 साल की युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया। 15 लाख नगद, 4 किलो सोना, महंगी कार और मोबाइल फोन सब कुछ लूटकर आरोपी फरार हो गए थे। लेकिन जसपुर पुलिस की मुस्तैदी से अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 51 लाख से ज्यादा का माल बरामद किया जा चुका है। कांकेर जिले के नरहरपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नशे की लत ने एक पूरे परिवार को हत्यारा बना दिया। मृतक भगवान सिंह शराब पीने का आदी था। नशे में धुत होकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करता था। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर परिवार के सभी सदस्यों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पूछताछ में मां, पत्नी, बहन और दोनों बच्चों ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। आईपैक के कोलकाता स्थित दफ्तर पर ईडी के छापेमारी के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हटाकर बस में बैठा दिया, जिसके बाद टीएमसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक प्रमुख के घर पहुंची और ईडी पर संवेदनशील डेटा जब्त करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि जांच में दखल देकर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट की इमारत से एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक कोर्ट में अहलमत के पद पर कार्यरत था और 60% दिव्यांग था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतक ने ऑफिस के काम के दबाव को आत्महत्या की वजह बताया है। सुसाइड नोट में लिखा था कि नौकरी का मानसिक दबाव, नींद न आना और भविष्य की असुरक्षा उसे लगातार तोड़ रही थी। उसने किसी को जिम्मेदार न ठहराते हुए हाई कोर्ट से अपील की है कि दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति नरम रवैया अपनाया जाए। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। थरूर ने कहा कि वे नेहरू के प्रशंसक जरूर हैं, लेकिन अंधे प्रशंसक नहीं। उन्होंने माना कि नेहरू ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध जैसी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार नेहरू विरोधी है और उन्हें एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। थरूर के इस बयान से कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई है और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। ईरान में हालात दिन ब दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से परेशान जनता अब सड़कों पर उतर आई है। राजधानी तेहरान समेत करीब 50 शहरों में हजारों लोग इस्लामिक शासक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तानाशाह मुर्दाबाद, इस्लामी गणतंत्र मुर्दाबाद नारे गूंज उठते हैं। कई गाड़ियां जलाई गई, हिंसक झड़पें हुई और हालात पर काबू पाना सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल हो गया। स्थिति बिगड़ती देख सरकार ने इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कॉल सर्विस बंद कर दी। 3 साल में यह ईरान में सबसे बड़ा जन विद्रोह माना जा रहा है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति की गिरफ्तारी,
ग्रीनलैंड पर कब्जे की बयानबाजी और ईरान को मिसाइल हमले की धमकी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रवैया लगातार दुनिया को चौंका रहा है। अब ट्रंप ने मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के खिलाफ सीधे जमीनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये अमेरिका के सीधे सैन्य हस्तक्षेप की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाउम पहले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा चुकी है। डेनमार्क और ईरान की चेतावनी के बीच ट्रंप की यह नीति दुनिया को एक नए युद्ध की ओर धकेलती दिख रही है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.